हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूट्यूब थंबनेल के बारे में कि यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाते हैं, यानी अपनी वीडियोस के लिए जो हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं उसके लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है कैनवा पर। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन नहीं है, तो मैं एक डिज़ाइन यहाँ से बनाऊँगा। क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं यूट्यूब थंबनेल जो है इस पर क्लिक करूँगा। अगर आपके पास यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से यूट्यूब थंबनेल को सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सर्च कर लेता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास यूट्यूब थंबनेल आ गया। मैंने उस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पर उसका साइज़ जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस पर यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है उसको सेट करूँगा। मेरे पास यहाँ पर एक जो पहले से बने होंगे वो थंबनेल भी शो होंगे, यानी ये डिज़ाइन पहले से बने हुए हैं, इस पर भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। या अपनी मर्ज़ी से कोई नया डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसको भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड को कोई कलर दे देता हूँ। अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एलिमेंट से भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई अपना इमेज है तो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से एलिमेंट में सर्च कर ले तो आपको इमेज आ जाएंगे। मैं यहाँ पे इसको कलर देना चाहता हूँ तो मैं बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कर लेता हूँ। ये मैंने एक कलर सेलेक्ट कर दिया है। तो इसको मैं ऊपर एक दो सर्कल बना लेता हूँ, या कोई कुछ और भी बना सकता हूँ। तो मैं एलिमेंट पर आऊँगा और यहाँ से मैं सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक सर्कल किया और यहाँ पे दूसरा भी कर दिया। मैंने दो सर्कल सेलेक्ट कर दिए और इसको यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कर लेता हूँ, एक कलर दे देता हूँ और इसी तरह इसको भी दे देता हूँ। यानी मैंने दो सर्कल सेलेक्ट कर दिए हैं और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर देता हूँ और इस साइड पर भी सेट कर लेता हूँ। तो ये मैंने सिंपल से दो सर्कल इस पर डाल दिए हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना लोगो डालना चाहता हूँ, तो उसको मैं यहाँ से अपलोड करूँगा। अपलोड अ फाइल पर क्लिक करूँगा। मेरे पास यहाँ पर लोगो सेव है तो मैं इसको यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया है। ये अगर आप पहली बार अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपलोड फाइल करेंगे। अगर आपने पहले से अपलोड की है तो आपके पास यहाँ पर शो होंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पर अपलोड हो गया है, यानी मेरा लोगो जो है वो यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह मैं अब यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक कैनवा का जो लोगो है उसको अपलोड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एलिमेंट पे आ जाऊँगा और यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ कैनवा लोगो, यानी मुझे कैनवा का लोगो चाहिए। तो उसको मैंने सर्च कर लिया है। तो फ़ोटोज़ में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यह हमारे पास ऑप्शन है। तो ये मेरे पास कैनवा का जो लोगो है वो आ रहे हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ये अगर आप किसी के कोने से इस पर क्लिक करेंगे, ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ये कैनवा जो है का लोगो है वो मैंने सेट कर लिया है यहाँ से। तो इसको मैंने यहाँ पर आ गया है ये मेरा कैनवा का लोगो। अब मैं अगर कोई टेक्स्ट डालना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड अ हेडिंग करूँगा, यानी मैं एक हेडिंग देना चाहता हूँ। अगर मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ तो सब हेडिंग दूँगा। पहले मैं ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करूँगा, यानी मेरा जो बड़ा टाइटल होगा मैं वो दे रहा हूँ, यानी मेरा जो मेन टाइटल है वो दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैनवा फुल कोर्स लिख देता हूँ। तो ये मैंने कैनवा फुल कोर्स लिख दिया। और अब यहाँ से मैं इसको फ़ॉन्ट दे सकता हूँ, यानी इस फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो मैं यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ, या कोई भी आप देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, यानी अपनी मर्ज़ी से या इस पर सेट कर सकते हैं। मैंने ये दे दिया और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर दूँगा। और इसका साइज़ हम यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर इसको इस तरह करें तो इसका साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा हमारे पास। तो ये मैंने इस तरह कर दिया है, कैनवा फुल कोर्स लिख दिया है यहाँ पर। और अब यहाँ पर मैं अपना एक इमेज डालना चाहता हूँ,
यानी मैं इस पे एक इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं अपलोड अ फाइल पे दोबारा से क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना इमेज अपलोड कर लेता हूँ और ये मेरे पास अपलोड हो रहा है यहाँ पर। तो ये मेरा इमेज अपलोड हो गया, तो इसको मैंने यहाँ पर ला दिया है। यानी इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे अब अपनी मर्ज़ी से। मैं इसको इस तरह से बड़ा कर सकता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। मैं इसको अगर नीचे से कट करना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरह से कर दूँगा। इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें इमेज को। तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से और इसको इस साइड पर इस तरह से सेट कर देता हूँ। तो ये मेरा इमेज पे आ गया। अब मैं एक यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट अगर डालना चाहता हूँ या नीचे मैं एक फुटर डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक लाइन डालूँगा। एलिमेंट पर जाकर यहाँ पर मैं लाइन सर्च करूँगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे ग्राफिक्स का कर सकते हैं, वीडियो शेप्स सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं यहाँ से शेप से कोई एक डाल लेता हूँ, मैं इसको डाल देता हूँ। सिंपल सी मैंने एक लाइन डाल दी और इसका जो साइज़ है इसको हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ से 50 कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास लाइन का जो साइज़ है वो आ गया है। मैं इसको यहाँ पर इस तरह कर देता हूँ और इस साइड पर भी इसको मैं ले जाता हूँ और इसको अब मैं नीचे सेट कर देता हूँ। इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं और मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 80 कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया है। अब मैं अगर इस पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एड अ सब हेडिंग पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपना वेबसाइट जो है उसको लिख लेता हूँ, pk tutorials.com मैंने लिख दिया और इसको मैं यहाँ पर ला देता हूँ। यानी इसके अंदर मैं इसको रख देता हूँ और इसका जो कलर है उसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से वाइट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अपना नेम लिख देता हूँ, मोहम्मद असद खान लिख देता हूँ और अब इसका कलर जो है इसको मैं सेट कर लेता हूँ। इसके कलर को मैं यहाँ से कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी मैं वाइट ही कर लेता हूँ। इसको मैंने वाइट कर लिया और इसको मैं यहाँ पर नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको भी एडजस्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमने एक थंबनेल बना दिया। मुझे ये जगह थोड़ा खाली शो हो रहा है। मैं यहाँ पर कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, यहाँ से बिगिनर में लिख देता हूँ, बिगिनर टू एडवांस लिख देता हूँ और अब इसको मैं यहाँ पर इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। यानी इसका जो बैकग्राउंड है, टेक्स्ट पर कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। मैं इसके बैकग्राउंड के साथ जो एक इफ़ेक्ट है इसको लगा लेता हूँ। इसके राउंडनेस हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, जितने राउंडनेस आप देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 राउंडनेस देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसको आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी इसके साइड पर कितना ये शो हो। मैं इसको 50 कर लेता हूँ, यानी इसके जो स्पेसिंग है वो आएगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, इसकी जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर जो है उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। यानी इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसको कर्व रखना चाहते हैं या इस तरह रखना चाहते हैं सीधा लाइन, तो उसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका टेक्स्ट का जो कलर है इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह से शो हो गया है। इसका जो टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको, फ़ॉन्ट स्टाइल को, उसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आप सेट कर लें। मैंने यहाँ से मैं कोई और सेलेक्ट कर लेता हूँ या मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने ऊपर दिया है। तो ये मेरे पास इसको जो साइज़ है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक थंबनेल का जो है उसको बना लिया है।
तो इस तरह से हम इसको कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी एडजस्टमेंट को सेट कर लेता हूँ और ये हमारा एक पूरा थंबनेल जो है वो बन चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको बना सकते हैं। और अगर आप जो तैयार डिज़ाइन है यानी पहले से बना हुआ है उसको अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी यहाँ से ले ले और अभी इसके अंदर आप अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। यानी इस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं, इमेज को चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर पीके ट्यूटोरियल्स लिख देता हूँ। और इसी तरह हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर मैं इसको यहाँ से कुछ और लिख देता हूँ तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं और इस इमेज को भी कर सकते हैं। अगर आप इस इमेज को डिलीट कर लें और यहाँ से मैं अपना कोई इमेज अपलोड कर लेता हूँ, मैं इसको अपलोड करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से सेट हो जाएगा। यानी आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ इसमें सेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको सेट कर लिया, इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी सेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं सब चेंजिंग इसके अंदर कर सकता हूँ। तो ये देखिए बना बना डिज़ाइन मैंने सेट कर लिया है। तो इस तरह से आप इन डिज़ाइन को भी सेट कर सकते हैं। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ से अगर आप शेयर पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन है, एक शेयर ऑन सोशल है, यानी सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं, एक मोर का ऑप्शन है। मैं अभी आपको डाउनलोड पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ से PNG, JPG, PDF जिसमें आप सेव करना चाहते हैं उस पर सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ से PNG पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इस एक इमेज पेज 1 को सेव करना चाहता हूँ, यानी इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। और ये डाउनलोड का सेटिंग है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है और ये मेरे पास मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से और आपको चेक करवाता हूँ कि मैंने कैसे डिज़ाइन बनाया है। तो ये देखिए मेरा डिज़ाइन जो है वो इस तरह से बन चुका है, यानी मेरा जो थंबनेल है वो इस तरह से बन चुका है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो अब मैं इसको होम पेज पे चेक करता हूँ, यानी यहाँ पर मेरे पास कोई डिज़ाइन शो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी मैंने एक डिज़ाइन जो क्रिएट किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको रिलोड करता हूँ दोबारा से और यहाँ पर नीचे जाकर चेक करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास वो डिज़ाइन आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यही डिज़ाइन दोबारा से ओपन हो जाएगा, यानी ये वाला डिज़ाइन जो है ये यहाँ पर हमारे पास ओपन हो जाएगा दोबारा से। तो इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को सेव भी कर सकते हैं। तो ये देख के बाहर किसी ग्राफिक डिज़ाइन के मैंने एक थंबनेल बना लिया है। जितना हम पिक्चर प्रैक्टिस करेंगे इस पर तो ये हम इससे भी अच्छे अच्छे थंबनेल बना सकते हैं। ओके, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.